At this pandemic time, Manovikas introduce E-Gyan Shala. In this live virtual daily classes, we cover in IT training, help desk and data entry operator, hospitality training, quality of life care class, 4th and 5th class, and preschool. गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। आज का सेशन योगा का सेशन है, तो योगा स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा योगा के बारे में जानेंगे कि योगा क्या है, हमें क्यों करना चाहिए। तो अगर मैं किसी बच्चों से अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि अगर योगा वर्ड आप सुनते हैं तो आपके माइंड में एकदम से क्या आता है, तो क्या कोई आप में से बता पाएगा कि योगा सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है? जो भी कुछ आता है वो कोई भी एक बता सकता है। मैम एक्चुअली मुझे किसी आंटी ने बताया था अगर हम डेली योगा करें तो कैंसर जैसी गलत बीमारी से हम बच सकते हैं। योगा से माना जाता है कि उससे हम हेल्थ बच सकते हैं। मैम योगा से माना जाता है बोलो। हमें हर बार जब भी हम योगा करेंगे ना, उस समय हमें क्या करना है, अपने आप को एनर्जाइज करना है। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने से क्या होता है, बॉडी एनर्जाइज हो जाती है। अब आगे का काम जो है वो बताएगी आपको आदित्य, डॉक्टर अदिति दीदी। ओके, यू कैन स्टार्ट। ओके, थैंक यू। सो वार्म अप करने के बाद हम स्ट्रेट अवे आसन की तरफ आएंगे। तो आसन क्या होता है? एक कोई भी आप पोस्चर अटेन करते हो, एक पोस्चर में आप अपनी बॉडी को मोल्ड करते हो, चाहे अपने हाथ मोड़े, पैर मोड़े, उस पोस्चर को हम आसन बोलते हैं। तो हम आसन कितने तरीके से कर सकते हैं? हम खड़े होके कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, पेट के बल लेट सकते हो, आप बैक पे लेट सकते हो। तो हम इसी कैटेगरीज में थोड़े थोड़े आज आसन सीखेंगे। सबसे पहले खड़े होके आसन करेंगे। तो सब बच्चे खड़े हो जाएंगे, दोनों पैर में थोड़ी सी दूरी बना के रखेंगे और धीरे से लंबा गहरा सांस अपने नाक से आपको सांस अंदर लेनी है और हाथों को सीधा ऊपर की ओर उठाना है। आपको ऐसे एकदम लूजली नहीं रखना, एकदम एनर्जी के साथ करेंगे। लंबा गहरा सांस लेंगे जिससे आप अपनी बॉडी को खींच पाए ऊपर। जिसको जितना लंबा होना है, जितनी हाइट बढ़ानी है, वो एकदम अच्छे से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेगा। आप देख रहे हो मैंने लूज छोड़ी तो मैं इतना ही जा पा रही हूँ। अगर मैं स्ट्रेच करती हूँ तो हम और ऊपर पहुंच सकते हैं। तो सारे बच्चों को एकदम ऊपर छत की ओर खींच के रखना है अपना हाथ, और धीरे से फिर हम अपने एड़ी को उठाएंगे। अगर आप साइड से देखोगे, पहले नीचे पैर है, आपने अपनी बॉडी को स्ट्रेच करा और फिर हम इसको ऊपर उठा रहे हैं और धीरे से नीचे आएंगे। तो आपको ध्यान रखना, आप जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। लंबा गहरा सांस लिया, हाथ आप ऐसे भी कर सकते हैं और धीरे से बॉडी को ऊपर उठाया, बैलेंस करेंगे और सांस को छोड़ते हुए वापस नीचे आएंगे। तो जिसको अपनी हाइट लंबी करनी है, जिसको छोटा नहीं दिखना है, लंबा होना है, आपको एनर्जी चाहिए आपकी बॉडी में, तो ये आसन आपको करना है। इस आसन का नाम है ताड़ आसन। ताड़ का मतलब होता है एक पाम ट्री, पेड़ जो बहुत ही लंबा दिखता है, तो उसी के साथ हमें लंबा होना है। अगर बैलेंस नहीं बना पा रहे हो आप, तो आप क्या कर सकते हो, वॉल का सपोर्ट ले सकते हो। हल्का सा साइड से पकड़ के स्ट्रेच कर सकते हो और फिर धीरे धीरे उसको छोड़ेंगे। तो ये आसन करने से क्या होता है, आजकल आप लोग घर पे बैठे हुए हैं, तो स्कूल बंद है, नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन है कोरोना के चक्कर में। तो आप क्या करते हो, फोन यूज करते हो, कुछ भी बैठ के अगर पढ़ाई कर रहे हो, बेड पे बैठे हो, सोफे पे बैठे हो, तो क्या हो रहा है इसमें, आप
जब भी बैठते हो, फोन यूज करा या लैपटॉप यूज करा, तो सबकी कमर कैसे हो जाती है, ऐसी। कोई ऐसे बैठ के यूज करता है, बहुत ही कम, ठीक है। तो सब लोग ऐसे बैठते हो तो क्या होता है, हमारी बैक ऐसी हो जाती है। अगर यही हैबिट आपकी रही तो आप बड़े होके कैसे हो जाओगे, ऐसे। और हमें ऐसा नहीं दिखना है, हमें अच्छा दिखना है, तो हम क्या करेंगे, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। जितना स्ट्रेच करोगे उतना आप अच्छे से खड़े हो पाओगे, अच्छे से पूरा लाइफस्टाइल आपका चलेगा। तो ये हुआ फर्स्ट ताड़ासन। इसके बाद हम सेकंड करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन का मतलब क्या होता है, ट्री पोज। ट्री मतलब पेड़। आप अपने शरीर को एक पेड़ के समान दिखाएंगे। कैसे, उसके लिए सबसे पहले आपको सीधा खड़ा होना है, पैरों में थोड़ा सा गैप रखेंगे। अब सबसे ध्यान रखना है कि आपको हर आसन में, जैसे मैं बोल रही हूँ, कहाँ पे आपको नाक से श्वास अंदर लेनी है, श्वास छोड़नी है। ब्रीदिंग का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपने आसन करा, आप योगा प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप अच्छे से ब्रीदिंग करोगे तो आपकी बॉडी में कोई इंजरी नहीं होगी, आप अच्छे से उसको सीख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले वृक्षासन करेंगे हम। लंबा गहरा सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए, सांस को बाहर निकालते हुए अपना राइट लेग लेके अपने थाई के ऊपर रखोगे। कोशिश करना है, आप बैलेंस कैसे बनाओगे, सामने एक पॉइंट पे फोकस करो। कुछ भी एक दीवार पे देख लो, चाहे कोई पेंटिंग देख लो, कुछ भी आप सामने की तरफ देखेंगे। आपको पैर उठाना है धीरे से और ऊपर रखना है। कोशिश करो, अगर आप पूरा ऊपर रख सकते हो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा नीचे रखो और यहीं पे उसको रोकने की कोशिश करो। थोड़ा बहुत हिल रहा है तो उसमें आप क्या करोगे, लंबा गहरा सांस लोगे, अंदर बाहर, ब्रीद इन ब्रीद आउट, और आपकी बॉडी एकदम फोकस हो जाएगी। अगर ऐसे भी नहीं हो रहा है तो आप वॉल का सहारा ले सकते हो थोड़ा सा, और फिर ये स्टार्ट करेंगे। पैर रख लिया, पेट हल्का सा अंदर, और लंबा गहरा सांस लेते हुए हाथ को ऊपर जोड़ेंगे। इस पोजीशन में थोड़ी देर रुकेंगे और फिर धीरे से सांस भरते हुए नीचे। किसी को अगर तकलीफ होती है तो आप स्टार्टिंग में क्या करेंगे, दीवार का सहारा लेंगे। आपने एक हाथ से दीवार पकड़ी, दूसरा पैर उठाया, एकदम ध्यान लगाना है सामने, और हाथ ऊपर करके स्लोली दूसरे हाथ को ऊपर लेके जाएंगे। अगर आपको लगता है थोड़ा सा गिरने वाले हो तो आप फिर से वॉल का सपोर्ट ले सकते हो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो वॉल का सपोर्ट नहीं लेना पड़ेगा और आप खुद ये आसन अच्छे से कर पाओगे। इस आसन को करने के लिए हमने ये सीखा कैसे करना है, लेकिन क्यों करना है। हमें अपने पैर को, हमें अपनी थाइस को, अपने लेग मसल्स को, एंकल को स्ट्रांग बनाना है, जिससे हम कितना भी चलें, कितना भी भागे, हमारे पैर थकने नहीं चाहिए, राइट। तो हमारे पैर को स्ट्रांग बनाना है। और हमारे जो हमने ये हाथ ऊपर करा, बैलेंस कर रहे हैं, आप पढ़ाई करते हो, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कौन सा आसन है, ये आसन बहुत जरूरी है। आपका ध्यान एक जगह फोकस रहेगा, आप बैलेंस कर पाओगे लाइफ में चीजों को। तो ये करने के लिए आपको कौन सा आसन करना पड़ेगा, वृक्ष आसन, ट्री पोज। थर्ड आसन हम आएंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण का मतलब होता है ट्राइंगल। एक ट्राइंगल हमारी बॉडी बनाती है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। तो सारे बच्चे खड़े हो जाएंगे, दोनों पैर एकदम स्ट्रेट, कमर गर्दन सब सीधा, हाथ साइड में। लंबा गहरा सांस लेते हुए आप पैर को कुछ दूरी पे बना के रखेंगे। ज्यादा दूर नहीं करना जिससे आप पूरा ही चले जाओ नीचे, स्ट्रेचिंग हो जाए, वो नहीं करना है, ठीक है। इतना रखेंगे हम हाथ। हम लेफ्ट साइड पे बेंड होंगे, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट पैर को बाहर की ओर निकालेंगे, लंबा गहरा सांस लेके हाथ को फैलाएंगे और धीरे से ब्रीद आउट करते हुए, सांस छोड़ते हुए आप अपने लेफ्ट पैर की ओर झुकेंगे। ध्यान रखेंगे दोनों घुटने ऐसे मुड़े नहीं होने चाहिए। ये पोस्चर कितना अच्छा नहीं दिख रहा है, हमें अच्छा दिखना है, देखो। तो दोनों घुटने सीधे होने चाहिए। अगर आप पूरा नीचे नहीं जा पा रहे हो, आपका हाथ पूरा नहीं जा पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, कोई स्टूल हो गया, कोई कुशन हो गया, आपने नीचे रख दिया और फिर उस पे अपना हाथ रख लो
और दूसरा हाथ सीधा, और कोशिश करेंगे क्या, छत की ओर देखेंगे। इस पोस्चर को होल्ड करेंगे, आपको यहाँ पे थोड़ा सा खिंचाव महसूस होगा। अगर हल्का सा हो रहा है तो ठीक है, अगर बहुत ज्यादा खिंचाव हो रहा है तो आप ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा जाएंगे और ये पोस्चर करेंगे। ठीक है, सेम अगर हम एक लेग से जा रहे हैं, एक पैर हमारा यूज हो रहा है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है दूसरी साइड से भी जरूर करें। तो अगेन राइट को हम बाहर निकालेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने राइट पैर की ओर जाएंगे। अगर जिसकी यहाँ पे मसल्स अच्छे से खुली है, आपकी मांसपेशियां अच्छे से खुली है, आप नीचे तक भी जा सकते हो। कोशिश करो आप झुको ना, आपका कंधा एकदम सीधा होना चाहिए। कोशिश करोगे तो सब चीज कर पाएंगे। हाथ सीधा और ऊपर की ओर देखेंगे। दोनों पैरों को अच्छे से जमीन पे दबा के रखेंगे और धीरे से लंबा सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। तो ये था त्रिकोण आसन, जो आपके कमर में कभी कभार दर्द हो जाता है बैठे बैठे। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, आप बैठे हो, आपकी कमर में दर्द हो रहा है, तो ये आसन आपको उससे छुटकारा दिलाता है। अगर आप, क्या होता है कभी कभार कंधों में दर्द हो रहा है, उससे नीचे पूरा जा रहा है दर्द, तो अगर आप त्रिकोणासन करोगे तो वो सब चीजें सही हो जाएंगी। स्टैंडिंग में हम लास्ट आसन करेंगे पादहस्तासन। तो पादहस्तासन, पाद का मतलब क्या होता है, आपके पैर, हस्त का मतलब होता है आपके हैंड्स। सो पाद मीन्स फीट, हैंड मीन्स, हस्त मीन्स हैंड। तो आपको आपके हाथ पैर की ओर लेके जाने हैं। ये ऐसे करेंगे, सीधा खड़े होंगे, लंबा गहरा सांस अंदर लेंगे, धीरे से लेते हुए आपको वही करना है जो हमने स्टार्टिंग में करा ताड़ासन में। सीधा खींचोगे बॉडी, अब मैक्सिमम जितना खींच सकते हो उतना आपको खींचना है, और सांस छोड़ते हुए हमें आगे की ओर जाना है। अब इसमें आपको क्या करना है, जो सबसे ज्यादा गलती इसमें होती है, आप लोग पूरा खींचते नहीं है और हम ऐसे ही झुकने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसे ही आप बिना कमर को सीधा करे झुकोगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक गोल आकार बन जाएगा। आप देखो मेरी कमर, ये गोल बन गई और हम पूरा नीचे नहीं जा पा रहे हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मेरी कमर राउंड हो गई है। और ये कैसे सही होगा, सीधा खींचेंगे, पूरा खींचा, आपने हिप को पीछे निकालना है, पीछे निकालेंगे, सीधी कमर करते हुए आगे, और हम पहुंच गए जमीन पे। सो नीचे हाथ रख लिए। अगर आप नहीं रख पा रहे हो, आपके ये पीछे के मसल्स, आपके यहाँ पे बहुत खिंचाव हो रहा है, टाइट है, तो उसको आप धीरे धीरे लूज करोगे। आप कोई स्टूल या कुशन रखेंगे और फिर हम नीचे की ओर जाएंगे। कोशिश करना है कि आप नोज, आपकी नीज, आपकी नाक को घुटने के ऊपर टच कराएंगे। होल्ड करके रखेंगे पोजीशन 5 से 10 सेकंड या जितना आपकी बॉडी अलाउ करेगी, और फिर लंबा सांस भरते हुए एकदम ऊपर और धीरे से साइड में। इस आसन को बोलते हैं हम पादहस्त आसन। ये किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभार आप बहुत ज्यादा खा लेते हो बाहर का खाना, अभी तो नहीं खाना बिल्कुल, लेकिन जब आप खाते हो, कुछ पेट में दर्द हो गया, पेट प्रॉब्लम हो गई, तो आसन करोगे तो आपके पेट के सारे रोग दूर हो जाएंगे। कभी कभार क्या होता है, आपके कमर दर्द, उस जगह पे आपको ये वाला आसन बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, वरना आपका कमर दर्द बढ़ भी सकता है। सो ये थे हमारे खड़े होकर करने वाले आसन। सबको समझ आया? कुछ भी किसी को नहीं समझ आया तो वो आके पूछ सकता है, ठीक है। गलत नहीं करना है, जहाँ पे सांस लेनी है बराबर वहां पे आप लोगे, जहाँ छोड़नी है वहां पे सांस छोड़ोगे, और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। अब हम करेंगे बैठने वाले आसन। तो अब सब अच्छे से रिलैक्स होके बैठ सकते हैं। सो अब सब अपने मैट पे, अपनी दरी पे, जहाँ पे भी है वहां पे बैठ जाएंगे। बैठ के सबसे पहले हम करेंगे पद्मासन या फिर सुखासन।
सुखासन करने के लिए दोनों पैर एकदम सीधा करेंगे, दंडासन में बैठेंगे, हाथ सीधा, दोनों पैर बाहर की ओर खींच के रखेंगे। सबको दिखाई दे रहा है? जी हाँ जी, दिखाई दे रहा। ओके, तो सबसे पहले हम स्ट्रेट बैठेंगे। आपको ध्यान देना है, आप योगा कर रहे हो, आप बिल्कुल लेजी होके नहीं बैठ सकते, आपको एकदम अटेंटिव रहना, आपकी बॉडी एकदम फर्म होनी चाहिए, आप बिल्कुल प्रेजेंटेबल, एकदम स्मार्टनेस की तरह करेंगे, ठीक है? स्ट्रेट बैठे, उसके बाद राइट नी को बेंड करके अपने लेफ्ट थाई के ऊपर आप पैर रख लेंगे एक, और दूसरा पैर राइट नी के नीचे। सो ये सिंपल आसन है, जैसे हम नॉर्मल आलती बाल्टी मार के बैठते हैं वैसे बैठना है, लेकिन सुखासन में एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे। ये कंफर्टेबल पोजीशन है, जो इसमें बैठ सकता है, मेरे ख्याल से सभी बैठ पाएंगे इस पोजीशन में, सब बैठ सकते हैं, अच्छे से बैठिए। इसके नेक्स्ट आसन है पद्मासन, जो हम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, अगर आप कोशिश करोगे तो आप कर सकते हो। क्या करना है, दूसरा पैर सीधा रहेगा, इसको आपने रखा, कोशिश करोगे आप अपना घुटना जमीन से लगा के रखें और धीरे से ये वाला पैर मोड़े, बायां पैर मोड़ के आपको अपने दाहिने थाइस के ऊपर रखना है। तो एक ऐसे हमने लोटस जैसा शेप बना लिया। सबने लोटस फ्लावर तो देखा ही होगा, कमल का फूल। सो हम उस आकार में बैठे हैं जिससे हमारे शरीर एक कमल के समान दिखेगा। तो ये होता है पद्मासन। जो ये पद्मासन कर पा रहे हैं बच्चे वो ये प्रैक्टिस करेंगे, जो नहीं कर पा रहे हैं वो सुखासन करेंगे। तो एक ध्यान मुद्रा का आसन होता है, इसमें हम कंफर्टेबली बैठ पा रहे हैं, हमारे लेग मसल्स, हमारे थाई मसल्स स्ट्रांग होते हैं, उन मसल्स को आप अच्छे से टोन कर पाते हो, बैक नेक स्ट्रेट रहता है। सो ये था पद्मासन। नेक्स्ट करेंगे हम भद्रासन। सो भद्रासन करने के लिए दोनों पैर सीधे, आप अपने हैंड्स को इंटरलॉक करेंगे और दोनों पंजों को मिला कर लाएंगे। हाथ को अपने पंजे के ऊपर रखा और धीरे से उसको अपनी ओर खींचेंगे। जो जितना आगे तक खींच सकता है आसानी से वो करेगा। और इसको करने के लिए सबसे पहले हम बटरफ्लाई पोज करेंगे। बटरफ्लाई तो सबको पता है कैसे उसके विंग्स उड़ते हैं ऐसे, तो हम उसी तरीके से अपने पैरों को फ्लाई करेंगे। देखते हैं कौन कितना ज्यादा अच्छे से फ्लाई कर पाता है। तो सब इस पोजीशन में आएंगे, पैर को अच्छे से हिलाना है, कोशिश करना पैर वो आपके फ्लोर पे अच्छे से टच हो पाए। सो इसको करने के लिए हमारे जो ये वाले मसल्स है, ये वाले हमारी मांसपेशियां हैं, वो अच्छे से लूज होंगी, और लूज होंगी तो आपके पैर अच्छे से स्ट्रांग होंगे। आपको अब जैसे आप घर पे बैठे हैं, घर पे रहते हैं, ज्यादा काम नहीं है, पढ़ाई तो ज्यादा तो नहीं हो रही होगी लेकिन कुछ हो रही होगी, तो क्या होता है कुछ ज्यादा करने को नहीं है, हम स्ट्रेस हो रहा है हमें, तो अगर आप ये वाला पोस्चर करेंगे, इस पोस्चर में ऐसे बैठेंगे, तो क्या होता है आपके स्ट्रेस, एंजाइटी, सब तनाव दूर हो जाता है आपके शरीर से। आपके चेहरे पे एक अलग चमक आती है इस आसन को करने से। या आपने करा 5-6 बार, उसके बाद दोनों हाथ से क्या करेंगे, अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे और इसको प्रेस करेंगे। धीरे से प्रेस करा, होल्ड करेंगे एंड देन रिलैक्स, प्रेस एंड रिलैक्स, प्रेस एंड होल्ड। कोशिश करेंगे 5 काउंट होल्ड, 1 2 3 4 एंड 5, रिलैक्स। धीरे से पैर को आगे रखेंगे और पैर के मसल जो हमने अभी स्ट्रेच करे हैं उसको हम रिलैक्स करेंगे। सब अपना पैर हिलाएंगे धीरे धीरे साइड में, एंड फिर से हम सुखासन या पद्मासन में बैठेंगे। अभी आधा सेशन हमने करा है। किसी भी बच्चे को कुछ भी तकलीफ है या आप थकान महसूस हुई है तो आप थोड़ा सा 1 या 2 से पानी पी सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं हम योगा कर रहे हैं, हमें बहुत थकान हो रही है तो हम पानी नहीं पियेंगे हम खत्म होने के बाद। आप 1 या 2 से पानी पी सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, ठीक है? नेक्स्ट आसन हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन का मतलब होता है स्पाइनल ट्विस्ट। आपका स्पाइन, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको आप ट्विस्ट कर रहे हो।
तो ये आसन कैसे करना है मैं आपको साइडवेज से दिखाती हूँ। तो इस आसन करने से आपके जो कमर है, कमर का दर्द सही होता है, आपके जो पेट के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं उसको अच्छे से मसाज मिलती है। अगर किसी को डायबिटीज है तो ये आसन बहुत ही अच्छा है उसके लिए, शुगर जिसे कहते हैं। आपने क्या करा, पहले राइट लेग को आप उठाएंगे, धीरे से अपने बेंड करेंगे, कोशिश करेंगे अगर बच्चे ये पूरा स्ट्रेच कर पाए यहाँ तक वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो उसको यहाँ पे रखेंगे। दूसरा पैर एकदम सीधा रहेगा, राइट हमने लेग मोड़ा है, राइट हैंड को हम पीछे रखेंगे सपोर्ट के लिए, जैसे हमारी बॉडी डिसबैलेंस ना हो जाए, सपोर्ट के लिए रखा। अब लेफ्ट हैंड को आपको क्या करना है, आपको राइट की तरफ घूमना है। आपकी बॉडी स्ट्रेट है, अब आप टर्न करोगे राइट की तरफ, तो आपका हाथ क्या होगा, आपके राइट लेग के बाहर आ जाएगा और उसको आपको स्ट्रेच करना है, ये कोशिश करना है। अगर जो स्ट्रेच कर पा रहा है तो आप अपना राइट एंकल पकड़ोगे और पीछे की ओर देखेंगे। बिल्कुल सिंपल है, आप ध्यान दीजिए हाथ की पोजीशन और पैर की। राइट नी बेंड है हमारी, दोनों हाथ स्ट्रेट, हमने राइट को कमर के पीछे रखा जमीन पे और लेफ्ट को थोड़ा सा राइट की ओर मोड़ते हुए आपने राइट एंकल पकड़ा, तो आपका लेफ्ट हैंड राइट नी के आगे है। सो इस पोजीशन को करेंगे और 5 से 10 सेकंड या 10 से 20 सेकंड इसको होल्ड करेंगे जितना आप कर सकते हैं, और धीरे से सांस लेते हुए वापस। सेम हमने एक पैर से करा, अब इसको दूसरे से भी रिपीट करेंगे। आप फ्रंट से देख लीजिए, हमने लेग मोड़ा स्ट्रेट, दूसरा पैर भी सीधा रखना है, ऐसे कोई घुमाएगा नहीं, ठीक है, स्ट्रेट रखा। आपको ऐसे झुक के नहीं बैठना, वी हैव टू सिट स्ट्रेट, आपको बैक नेक हेड सब स्ट्रेट रखना है। आपने स्ट्रेट रखा, अब हम लेफ्ट से कर रहे हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड कहाँ जाएगा, पीछे, राइट हैंड लेफ्ट साइड हम देखेंगे। आपने अपने राइट हैंड से नी को पुश करा, देखो अगर आप ऐसे रखोगे तो आप पकड़ नहीं पाओगे, आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। आपने लंबा गहरा सांस लिया, आपका पेट अंदर गया और आप इजीली मुड़ पाओगे। आपने पकड़ा और धीरे से आप पीछे मुड़ गए। होल्ड करना है, यहाँ पे भी पकड़ सकते हो, यहाँ पे भी पकड़ सकते हो और जमीन पे भी रख सकते हो। सो बेस्ट आसन है आपको आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, आपके शरीर में लचीलापन चाहिए, आपकी रीढ़ की हड्डी मेरुदंड जिसे कहते हैं उसको अगर लचीला बनाना है तो आपको ये आसन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इसी में हम करेंगे कैमल पोज। सब कैमल के बारे में जानते होंगे, कैमल कैसा दिखता है, उसकी हम्प कैसी होती है, एकदम गोल। तो हम इस आसन में हमारा शरीर कैसा दिखेगा, कैमल के हम्प जैसा। सो अब आपको इस पोजीशन में आ जाना है, सबको अपने घुटने के ऊपर खड़े हो जाएंगे। अगर किसी को लग रहा है घुटने में हमें चुभ रहा है या हम नहीं कर पा रहे तो आप अगेन कुशन का सहारा लेंगे, कुशन को आप अपने नीचे रखेंगे, इसके ऊपर पैर रख के और फिर ये पोजीशन करेंगे, ठीक है। सो दोनों हाथ सीधे, कमर गर्दन सीधी। अब इसमें क्या करना है, आपको लंबा गहरा सांस लेना है और हाथ घुमाते हुए अपने, देखो राइट हैंड घूम रहा है तो हमें राइट लेग हील्स पकड़नी है, पैर ऐसे नहीं रखना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम पंजे को अंदर की ओर मोड़ेंगे, ठीक है, पंजा अंदर की ओर मुड़ा है जिससे ये थोड़ा सा फ्लोर के ऊपर आ गया है। सांस भरते हुए आपने पकड़ा, कोशिश करो हल्का सा कमर मोड़ोगे अगर आप, और दूसरा हाथ भी इसी प्रकार जाएगा। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है, तो इसके पहले हमें क्या करना है, अर्धउष्ट्रासन। तो पहले हम वही करेंगे, दोनों हाथ अपने कमर पे पीछे रखेंगे और हाथ से पुश करना है अपने बैक को आगे की ओर, ऐसे पुश करेंगे। वापस स्लोली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, in, out, in,
ब्रीद इन ब्रीद आउट। लगता है अदिति दीदी का जो है लंग प्रॉब्लम या- है, कोई हाँ, कोई- दिक्कत है आपको, आप अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे हो, आजकल जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, तो ये आसन करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आपके लंग अच्छे से काम करने लग जाएंगे। जितना आपके लंग एक्सपैंड होंगे, जितना आप उनको खोल पाओगे, उतना ही आप ऑक्सीजन अपने अंदर ग्रहण कर पाओगे। ठीक है, आपने अपनी कमर को पीछे मोड़ा, बहुत जरूरी है। जैसे पीछे जा रहे हैं हम, आगे की ओर मुड़ना, जिससे हमारी जो कमर की मांसपेशियां हैं अभी बहुत कॉन्ट्रैक्ट हुई है, मतलब उसमें बहुत खिंचाव आया है। अब उसको हमें रिलैक्स करना है। तो हम बैठेंगे ऐसे वज्रासन में। वज्रासन मैंने आपको नहीं बताया, आपने दोनों घुटने पे ऐसे मोड़ के वज्रासन पे बैठते हैं। दोनों पंजे की पोजीशन आप देख लीजिए, कोई भी ऐसे अपनी एड़ी पे नहीं बैठेगा। ऐसे अदिति नहीं बैठना अदिति है। I'll take you 1 minute। अदिति I'll दोनों take you अदिति एड़ी को दूर अदिति रखना है। अदिति अपने पैर को एक के ऊपर एक रखेंगे और उसके ऊपर बैठेंगे, कमर गर्दन सीधा। अदिति 1 minute। ये अदिति 1 वज्रासन minute। होता है। अदिति we can't see your इकलौता ऐसा आसन है जो आप खाने के अदिति बाद we कर can't सकते see हो। your आपका picture। डाइजेशन एकदम अच्छा करता है ये आसन। तो डॉक्टर इसको खाने के अदिति बाद आप 5 मिनट 10 मिनट एज पर योर कैपेसिटी आप डॉक्टर बैठ। अदिति डॉक्टर अदिति डॉक्टर अदिति तो अब हम आएंगे डॉक्टर अदिति बाल आसन पे, चाइल्ड जस्ट अ मिनट सर। मोस्टली बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ऐसे बैठना, तब इसका नाम चाइल्ड पोज रखा गया है। हम आप कमर को रिलैक्स करेंगे क्योंकि हमने कैमल पोज करा इसके पहले। स्ट्रेच, इनहेल, अंदर सांस भरेंगे। एक थोड़ा मिनट सा डॉक्टर घुटना अदिति। खोल सकते हो अगर आप अच्छे से जाना चाहते हो बॉडी को। हाँ जी, डॉक्टर अदिति तुम्हारा आपका कैमरा नहीं आ रहा है। हाँ सर। आपका कैमरा नहीं, आपका वीडियो नहीं आ रहा। योर वीडियो इज नॉट विजिबल। Yeah, no. Yeah, I'm listening you, hearing you, but your video is not coming. Yeah, now your name I just yes, Aditi. I can hear you, but I can't see your photographs. I can't see your video. Okay, no. Hello. संगीता मैडम, can you take that in the meantime you can ask to the students कि कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। संगीता सर मुझे अनम्यूट कर दीजिए सर। हाँ, आप अनम्यूट है मैडम। सर अभी हाँ जी, सभी आई होप सभी बच्चों को बहुत मजा आ रहा है। यस मैम। सभी अनम्यूट है, सभी पार्टिसिपेंट यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। या नाउ अदिति इज हियर। हेलो सर। हाँ हेलो हाँ, बोलो। यस बोलिए। अच्छा लग रहा है। हाँ आप सबको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। Very और good. किसको अच्छा लग रहा है? मेरे को डॉक्टर अदिति आप हमारे अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। अच्छा, साइबल ने किया कि नहीं किया? शिवांगी एंड ऑल टीचर्स कैन आस्क टू द स्टूडेंट्स। सब कर रहे हैं साथ में। इंदिरा मैंने राशिद को भी कुछ भी करते हुए नहीं देखा है। तो इंदिरा आप ईयरफोन लगाइए। तभी अपने कैमरा सेट करते हुए आप वार्म अप कर सकते हैं। यस, वेरी गुड।
अच्छा लग रहा है। अच्छा हेलो यस यस जितने भी बच्चे थे ना उन्होंने कैमरा ऑफ किया है, मतलब वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ऑन ही रखिए। बच्चों का कैमरा ऑन है, बहुत अच्छे तरीके अच्छा लग रहा है। प्रिया मंडल ने बहुत अच्छा किया, अच्छा कर रहे हैं। ने बहुत अच्छा किया है, सोहम ने भी अच्छा कोशिश की है काफी अच्छे तरीके से करने की, सिमरन ने बहुत अच्छा किया है, मैं अच्छी कर रहा है। मधुमिता ने भी बहुत अच्छा किया है। थैंक यू मैम। तो थैंक मैं यू मैम। कौन कौन बच्चे कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं, अच्छा बोलते हैं। और कौन नहीं किया बताओ। राज ने किया। निकल है। करना है। निकल है। अच्छा, अभी भी 0099 पे कौन है? अच्छा कर रहा है। नहीं किया कोई भी आसन। अच्छा कर रहा है। अच्छा हाँ साइबल, मैंने आपका देखा, मैं जितना बा मैंने आपका देखा है। कितना बजा। मैम हाँ जी बोलो। हमारा कैसा लगा? अच्छा लगा मतलब कौन बोल रहे हैं? आपका भी अच्छा लगा? मेरा अच्छा जी लगा मेरा। राघव, आपका भी बहुत अच्छा था, हमने देखा आपको। अच्छा लगा। अच्छा अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा पान ने भी अच्छी कोशिश की है। तो मैं यहाँ पे जिन बच्चों को कैमरा लगा हुआ है वो काफी है। गीता ने भी अच्छी कोशिश की है। हमारा हर्ष, हाँ हर्ष का मैंने देखा, हर्ष बहुत अच्छे से पद्मासन करने की कोशिश कर रहा था। यस, हर्ष को मैंने देखा था। मैम आपने मेरा देखा? हाँ सिमरन, आपका भी देखा था, आपका तो बहुत अच्छा था। मैम मेरा भी देखा था। यस एवरीवन डिड वेरी वेल, वेरी वेल। अरे मैंने भी। कि आपका भी अच्छा था। मैम मेरा भी। राघव भी देखो कितना अच्छे से बैठा हुआ है, पद्मासन में अभी तक बैठा हुआ है। मतलब राघव का जो थाई है वो बहुत ही पर्सनल है, वेरी नाइस, वेरी नाइस राघव। टू गुड, बहुत अच्छा है। सर खाना पूछ रहे हैं, खाना कैसा था? और अफराज क्या कर रहा है? बटरफ्लाई कर रहा है। यस, अफराज बटरफ्लाई कर रहा है और तो अनुलोम विलोम कर रही है। बटरफ्लाई चाहिए मैंने और आकी थी मैंने ये इसको नहीं होने के लिए। हाँ जी। क्या कर रहा है? ओहो रमैया, वो वाह, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, वेरी नाइस। रिहान भी बैठे हुए आसन में। रिहान एक बार हाथ ऊपर करो तो समझ में आ Now we have the our डॉक्टर आदित्य, आप देख रहे होंगे इसमें कि हमारे बच्चे भी इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके साथ, और सभी बहुत मजे से आपको रिपीट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं जी। आगे शुरू करें क्या डॉक्टर आदित्य? हेलो। अच्छा, लेकिन एक बात तो है बच्चे, अभी हम सब घर में बैठे हैं ना, तो आप लोगों को आज जो भी डॉक्टर अदिति दीदी ने सिखाया है उसको रोज करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, लेकिन रोज जरूर करेंगे। ठीक, डॉक्टर आदित्य क्या हम आगे शुरू करें? आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। माइक अनम्यूट करें अदिति। आदित्य आप सुन पा रही हैं?
हेलो। जी जी ठीक है आ गया, साउंड आ गया। ठीक। Yes. जी आगे रखो। जी आप दिख रही हैं अदिति, हमें दिख रही हैं आप। आवाज नहीं आ रही है। जी आ रहा है, आपका वॉल्यूम आ रहा है। ऑडिबल अदिति, यू आर ऑडिबल, वी कैन हियर यू, आवाज नहीं आ रही। कनेक्शन वी कैन हियर। अनस्टेबल है ना, इसीलिए वो शायद इसलिए अप एंड डाउन हो जाता है। तो मतलब कनेक्शन होती है। अब रमैया तो बड़ा अच्छे क्या कर तरीके रहे से हैं? बैठा है। हाँ? रमैया पद्माकर यस अदिति, यस यस, जी वी कैन हियर यू अदिति। अटक रहा है। हेलो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ, हम लोग आपको सुन रहे हैं अदिति, वी कैन हियर यू। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट, जब तक अदिति दीदी आती हैं, वी विल गो फॉर द नेक्स्ट राउंड। हेलो। या यू आर हियर, यस वी कैन हियर यू अदिति। अदिति वी कैन हियर यू, अदिति वी कैन हियर यू। अच्छा ये कौन सोया हुआ? आशुतोष सोया हुआ है, ये क्या बात हुई? आशुतोष सो के आप काम नीचे कर रहे हैं? कभी ऊपर। माधव भी बहुत अच्छा कर रहा है, माधव भी कुछ अच्छा कर रहा है नीचे बैठ के। और कौन है? और देखते हैं कौन कर रहा है। सक्षम भी बड़े अच्छे तरीके से बैठा हुआ है। सो आज छोटी अदिति क्या करवा रही है भाई को? ओके, इवान क्या कर रहे हैं? इवान क्या कर रहा है? अदिति आपकी आवाज हमें आ हाँ, आशीष का क्या है? अरे वाह सक्षम, सक्षम हाँ, क्या मैं सूर्य नमस्कार करके दिखाऊं? हाँ दिखाओ दिखाओ। करके। Yes, Aditi. Come now, Aditi will show you the Surya Namaskar, which I wanted कि मैं सोच रहा था कि मैं नहीं दिखा दूं। आ रही है आपके। हाँ, आप स्टार्ट करो। आप बीच बीच में बच्चों से भी करवा के देख सकते हो, Very good. उनको भी इंटरेक्शन सूर्य में ले नमस्कार सकते करो हो। अदिति। Very good. One. दिख नहीं रहा, तुम कैमरे को थोड़ा नीचे करो अदिति। Very good. Good. 9, 10, वाह, हो गया। एक बार और अच्छे से करना है, पीछे खिसक के। अभी देखता हूँ मैं, अदिति दीदी आ गई तो फिर मैं उनको लेता हूँ। हाँ आदिति आ गई है। वो शुरू कर रही हैं जी। जी जी हाँ जी, डॉक्टर अदिति, अगर हमारे पास भी ये छोटी सी अदिति है जो अपने भाई को करवा के दिखा रही है और सिखा रही है, आप देखना चाहेंगे कि ये कैसे करवा रही है? ये देखिए जी, डॉक्टर अदिति, इनका नाम भी अदिति है और ये अपने भाई के साथ मिलके कर रही हैं। आप सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? सर कहना सूर्य नमस्कार करना चाहता है। कौन ओके, कौन करना चाहता है सूर्य नमस्कार? बहुत अच्छे। Good. जी, अदिति अरे आप वाह, ये तो बहुत अच्छा कर रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड मधुमिता, गुड गोइंग। ओ अच्छा, अरे वाह, डॉक्टर अदिति आप बोलिए।
एटलीस्ट संगीता मैडम है क्या? संगीता मैडम? जी जी सर। या नहीं छोड़ना चाह रही है। हाँ सर। या एटलीस्ट हम लोग ये देख पा रहे हैं कि हमारे बच्चे जितने भी स्टेप्स अभी सीखे हैं, दे आर एबल टू डू इट। यस डेफिनेटली, बहुत बच्चे बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। काफी अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हो गया। एनर्जी तो है हमारे बच्चों के अंदर, एनर्जी तो बहुत है। वेरी नाइस। बैठ जाओ सबरी। गुड शबरी। दर्द हो पैर मोड़ के मत बैठो, समझ में ना आते चलो। प्रिया नहीं गुड। श्रीहन ने अपना कैमरा क्यों ऑफ किया हुआ है? वेरी गुड तरुण। गाय चल रही है। Okay, so anybody from our group can have the सूर्य नमस्कार लास्ट एक बार और अच्छे से। इंदिरा, यस मैं करती हूँ। या बच्चों को सूर्य नमस्कार दिखाती हूँ। क्या मैं बच्चों को सूर्य नमस्कार दिखाऊं? हाँ हाँ, यस अदिति, आर यू हियर? अदिति, कैन वी स्टार्ट? देखो करना है माइक सपोर्ट। अदिति की लगता है आपका जो है कि वो उसका पोजीशन कम है, क्या नाम है, नहीं इंटरनेट। या इंदिरा, कैन यू डू इट द सूर्य नमस्कार? यस। या प्लीज। ठीक है सभी बच्चे, सबसे पहले सीधे खड़े हो। मैडम बैठ के या खड़े होके? खड़े होके, खड़े होके देख लो मैडम क्या कर रही हैं। खड़े होके है ना? पोजीशन में आ जाओ। चाहिए। क्लोज लेके बंद करके मुंह से बात कर लो, नहीं हो रही तो। हाथ ऊपर करो। 2 पीछे की तरफ अपनी बॉडी को खींचो। 3 सामने, सभी झुकेंगे सामने। 4 में राइट लेग आगे और नीचे। 5 पीछे करो दोनों पैर। 6 तो पूरा बॉडी नीचे करना है। थोड़ा कैमरे को आप नीचे टेंट कर दो सुशील, थोड़ा कैमरे को नीचे करो। या करते रहिए, आप करते रहिए। यू स्टार्ट। 7 में बिल्कुल आप लेट जाइए और आपका ऊपर आएगा। हेलो। यस यस अदिति। 8 ऊपर। या 9 वापस आइए। वीडियो ऑफ कर देगा। नहीं ऑफ मत करो, वी कैन हियरिंग यू, वी कैन सी यू, वी कैन सी यू अदिति। यस अदिति, वी हियर यू। ओके सॉरी सर फॉर द इंटरप्शन। नो इशू, नो इशू, नो इशू। ओके तो हम बैठ के करने वाले आसन कर रहे थे। हमने वक्रासन सीख लिया, हम उष्ट्रासन करो, उसके बाद कैमल पोज एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो मैंने आपको कैमल पोज करके दिखाया सबको, राइट? सो मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे फिर से एक बार कैमल पोज में आ जाएं।
फिर से एक बार हम वही पोज स्टार्ट करेंगे। कैमल पोज कैसे करना होगा? स्ट्रेट खड़े हैं और बैक को बेंड करेंगे और धीरे से हम इस पोजीशन में आएंगे। कमर गर्दन सीधा एकदम मुड़ा रहेगा और गर्दन हम नीचे हवा में रखेंगे। धीरे से ऊपर और वापस। इसके बाद हम आगे झुक के चाइल्ड पोज कर रहे थे, तो हमें आगे बेंड होना है और इस पोस्चर को करने से क्या है, हमारी कमर में जो खिंचाव आया था वो अभी रिलैक्स हो जाएगा एकदम। इसमें आराम से हम रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर, ब्रीदिंग नॉर्मल, लंबा जरा सांस लेते रहेंगे और अपने शरीर और अपने माइंड को एकदम रिलैक्स करेंगे। इसके तुरंत बाद हमें अब लेटने का मौका मिल रहा है सब बच्चों को, तो हम लेटेंगे, बिल्कुल रिलैक्स होके पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखेंगे और माथे को रिलैक्स करेंगे। सब बच्चे इस पोजीशन में लेट जाएंगे। 2-3 बार हम लंबा गहरा सांस लेंगे, हम अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन एंड आउट। तो अब हम जो पोज करने वाले हैं उसका नाम है कोबरा पोज। कोबरा का मतलब आपने सांप तो सुना ही होगा। सांप क्या होता है? तो हम अपने शरीर को एक सांप की तरह मोड़ेंगे। सांप आपने देखा होगा कैसे एकदम ऐसे फन उसका ऊपर रहता है, तो हम उसी तरीके से अपने शरीर को लेके जाएंगे। तो दोनों हाथ को धीरे से आप अपने कंधों के नीचे रखेंगे। आप उंगलियां जोड़ भी सकते हो, थोड़ी सी खोल भी सकते हो, ठीक है। पैरों को एकदम रिलैक्स करके रखना है। सामने की ओर देखेंगे, आप अपने चिन को जमीन पे लगा के रखेंगे। लंबा गहरा सांस लेंगे और कोशिश करना है आप अपने शरीर को हाथ से दबा के एकदम ऊपर की ओर उठा पाए। जरूरी नहीं है सब इतना ऊपर उठ पाएंगे, तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा हाथ आगे रखेंगे और ऐसे उठेंगे ऊपर। आराम से उठना है। आपकी कमर इसमें अच्छे से लचीलापन इसमें बढ़ेगा। कमर में अगर कोई दर्द है, कोई खिंचाव है, कोई तनाव है, तो इस आसन को करने से आपकी कमर एकदम स्वस्थ हो जाती है और कोई भी दर्द नहीं रहता। हाथ के मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, कंधे एकदम लचीले हो जाते हैं और धीरे से हम सांस को बाहर छोड़ते हुए पूरा वापस जाएंगे। अगर कोई भी इस हाथ से ऊपर नहीं उठ पा रहा है, तो आपको क्या करना है, दोनों हाथ को ऐसे रखेंगे, कंधे के जस्ट नीचे कोनी। वेरी गुड। जो सब पैर ऊपर जिसने रख रखे हैं ना, पैर नीचे रखेंगे और इस तरीके से सामने की ओर देखेंगे। तो आप वेरी गुड, बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप सब लोग। आपको अगर टीवी भी देखना होगा ना, तो आप इस वाले आसन में बैठ के देख सकते हो, या फिर दोनों हाथ ऐसे रखो या ऐसे रख के आप ऐसे टीवी देख सकते हो। तो आप क्या करोगे, आप टीवी भी देख रहे हो और आपकी कमर भी अच्छे से काम कर रही है और आप एक योगासन भी कर रहे हो। ऐसे हाथ रखेंगे सब और इस पोजीशन में बैठेंगे, सामने की ओर देखेंगे और ऐसे रिलैक्स करेंगे। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, अपने घर में सबको बोल सकते हैं करने के लिए। वेरी गुड। और स्लोली हाथ नीचे लाएंगे और फिर रिलैक्स करेंगे। तो हमने फिर हमारी कमर को मोड़ा, तो अब हमें क्या करना है, आगे झुक के हमें चाइल्ड पोज करना है। तो हम दोबारा इस पोजीशन में आएंगे और आगे झुकेंगे, जिससे जो हमने अभी कमर पीछे मोड़ी है उसको हम आगे मोड़ेंगे। सो रिलैक्स करेंगे। सभी बच्चे इस पोजीशन में आ जाएंगे। अगर इतना झुकना थोड़ा सा आपको मुश्किल पड़ रहा है, तो आप क्या करोगे, दोनों हाथों को ऐसे पकड़ना है और अपने माथे के नीचे रखोगे, तो आसानी से आप नीचे झुक सकते हो। वेरी नाइस। आप सब लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो। अब इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। ओके, नाउ हम एक और लेटने वाला आसन करेंगे।
शलभ आसन। आपको अपने पैर मजबूत करने हैं, आपको अपने हिप के मसल्स मजबूत करने हैं, आपके टांगे अच्छी होनी चाहिए, घुटने एकदम ताकतवर होने चाहिए, उसके लिए हम करेंगे शलभ आसन। तो इसमें क्या करना है, दोनों हाथ को आप अपने शरीर के नीचे रखोगे, एकदम हाथ छुप जाने चाहिए। अगर आपको कोई ऊपर से देख रहा है तो आपका हाथ एकदम छुप जाना चाहिए। ठीक है, आप देखो मेरे दोनों हाथ हैं, दोनों थाइस के अंदर रहेंगे और हम ऐसे ऊपर लेट जाएंगे। ठीक है, आराम से लेट गए। अब आपको क्या करना है, सीधा पैर राइट लेग को धीरे से ऊपर उठाएंगे, पंजा खींच के रखेंगे और धीरे से नीचे। आपको देखना सामने की तरफ ही है, ठीक है, ऊपर और नीचे। ऐसे ही दूसरे लेग से करेंगे, ऊपर धीरे से नीचे, ऊपर धीरे से नीचे। वेरी गुड। आप कोशिश करो कि पंजा सीधा उठाओ, घुटना नहीं मोड़ना है किसी को, पैर सीधा करके उठाएंगे। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे से सारे बच्चे कर रहे हैं। एक बार और, एंड डाउन। स्लोली अपने हाथ को निकालेंगे और थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबको लेटना है अपने कमर के बल। तो सब सीधा लेट जाएंगे, रिलैक्स एकदम, हाथ पैर ढीले छोड़ेंगे। लंबा गहरा सांस 2 बार लेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अब हमें कमर के बल लेट के आसन करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप अपने दोनों घुटनों को आहिस्ता आहिस्ता मोड़ लेंगे। सब अपने घुटने मोड़िए धीरे से, हाथ एकदम शरीर के साइड में ही रहेंगे। पैर को आप जितना पास ला सकते हो उतना पास लाओगे, ऐसे कोई नहीं रखेगा, जितना पैर पास आएगा उतना पैर पास लेकर आना है। सबने पैर मोड़ लिए अपने। अब क्या करना है, आपको अपना पेट छत की ओर ऊपर उठाना है। इस आसन में क्या होगा, आपके पैर मजबूत होंगे, कमर लचीला होगा और आपकी फेफड़ों में ज्यादा सांस लेने की क्षमता बढ़ेगी। तो धीरे से क्या करना है, लंबा गहरा सांस लेंगे और धीरे से अपने शरीर को ऊपर उठाएंगे। देखो आप जमीन पे हो, अब आपको ऊपर उठाना है, जितना आप उठा सकते हो उसको ऊपर उठाओगे। आपके थाइज मसल, इस मांसपेशियों में जोर आना चाहिए। आप घुटने से अपना वजन उठाएंगे, वेरी गुड, और धीरे से उसको वापस नीचे लाएंगे। तो हम 10 काउंट्स होल्ड करते हैं और फिर नीचे आएंगे। ऊपर कंधों पे जोर आएगा, आपको अपना बॉडी का वेट, आपको अपने शरीर का भार कंधों पे और अपने पंजों पे लाना है। वेरी गुड, बहुत सुंदर तरीके से सारे बच्चे कर रहे हैं। और स्लोली हम आएंगे दोबारा नीचे, पैर सीधा और रिलैक्स। सब अपने पैर को धीरे से हिलाएंगे जिससे हमारे मांसपेशियां एकदम लूज हो जाएं, हम अच्छे से दूसरा आसन कर पाए। अब इसी में हम करेंगे पवन मुक्त आसन, जिसको ऐसे बहुत है जिनको शिकायत है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज हो जाता है, पेट में गैस पास नहीं होती है, एसिडिटी हो जाती है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। घुटने को मोड़ेंगे, अपने दोनों हाथ को लॉक करेंगे, पैर को पकड़ना है, सांस लंबा गहरा अंदर ले जाएंगे और सांस को बाहर निकालते हुए अपनी छाती के पास लेकर आना है। आपको खींचना है, अपने पैर को अपनी तरफ प्रेस करोगे, कितना खींच सकते हो आप, एकदम दबाना है, आपका पेट इसमें दबना चाहिए, तो आप इसको खींचोगे। वेरी नाइस।
जितना आप कर सकते हो उतना खींचोगे। और अगर कोई ऐसे उठ पा रहा है, आप ट्राई करोगे अपने नोज को अपने नीज के ऊपर टच करने की कोशिश करो। वेरी गुड। और स्लोली बैक। सेम हम इसको राइट से करेंगे। होल्ड करा और इसको वापस, दोनों एक एक बार से कर लिया। होल्ड करके 10 काउंट्स। अब दोनों पैर को इकट्ठा करना है। दोनों पकड़ लिए पैर को एक साथ। हाँ, एक एक हो गया। अब दूसरा, दोनों पैर करना है, दोनों साथ में पकड़ो। वेरी गुड। अब नोज को नीज पे टच करेंगे। एक्सीलेंट, बहुत ही सुंदर तरीके से सब लोग कर रहे हैं। आपको देखो ध्यान रखना है, जो अभी कुछ बच्चे ना ऐसे झटका दे रहे हैं, एकदम झटके से नहीं करना है, बहुत ही आराम से करेंगे। जितना होता है इतना होता है, आप इतना रोक के रखो और धीरे से वापस। अब हमें क्या करना है, करवट लेके आप बैठ जाएंगे। अब सब लोग, अब हम करेंगे, हमने सारे आसन कर लिए, हमने खड़े होके, बैठ के, लेट के, सारी कैटेगरीज के आसन कर लिए। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार क्या होता है? सूर्य देवता, सूर्य भगवान को हम नमन करते हैं। सूर्य नमस्कार करने से हमारे पूरे शरीर की मांसपेशियां खुलती हैं, जो हमारे पूरे बॉडी के बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, वो सब अच्छे से काम करने लग जाते हैं। शरीर में खून की मात्रा बढ़ती है, इसलिए हम सूर्य नमस्कार करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे, तो सब बच्चे अपने ही पोजीशन पे खड़े हो जाएं। ओके, सब लोग खड़े हो गए? हाँ, सब लोग खड़े हो जाइए फटाफट। अपने मैट के एकदम आगे आके खड़े हो जाएंगे। ओके, ठीक है। ओके, अब सबसे पहला हम इसमें 12 आसन होते हैं, 10+2। सबसे पहले हमें क्या करना है, आप मैट पे एकदम आगे खड़े हो जाओगे, ठीक है। हाथों को नमस्कार मुद्रा में, ये हमारा पहला स्टेप है। तो सब लोग हाथ जोड़ के इस स्टेप में खड़े हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप ये है। वेरी गुड। थोड़ी सी ना आप लोग थोड़ी दूरी बना के रखो एक लाइन में, क्योंकि हमें अपने पैर पीछे ले जाना पड़ेगा, तो किसी को आपस में टच नहीं होना चाहिए। आपने स्ट्रेट रखा हाथ। अब यहां से आप लंबा गहरा सांस लोगे और हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे। सांस भरते हुए ऊपर की ओर खींचा, कोशिश करोगे आप कितना पीछे जा सकते हो। कमर को मोड़ेंगे हल्का सा। देखो, बिल्कुल हल्का सा जाना, आप अपनी कमर में खिंचाव बिल्कुल नहीं ला सकते हैं। मोड़ेंगे, लंबा गहरा सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। आपको याद है ये वाला आसन हमने शुरू में करा था, पादहस्तासन। दोनों हाथ जमीन पे, ये हमारा थर्ड स्टेप हुआ। इसके बाद राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे। राइट लेग, ये थर्ड पोजीशन थी। राइट लेग पीछे और घुटना जमीन पे लगाएंगे। अब आप ध्यान से देखिए, लेफ्ट पैर की पोजीशन, राइट पैर पीछे और आपको ऊपर की ओर देखना है। आप ऊपर आसमान की ओर या अपने छत की ओर देखेंगे। ये हो गई फोर्थ पोजीशन। सब अच्छे से कर पा रहे हैं? अब यहीं से हमें जो हमारा आगे वाला पैर है उसको पीछे लेकर जाना है। एक टेंट बनाना है, जैसे हम टेंट बना रहे हैं हमारी बॉडी का। कोशिश करेंगे हमारी बॉडी एक टेंट बन रहा है। सब इस तरीके से दोनों हाथ पे वजन और एक बॉडी को इस प्रकार मोड़ेंगे। ये हो गई हमारी फिफ्थ पोजीशन। ध्यान रखें कि आप कोशिश करो आपके पैर एकदम सीधे रहें, घुटना आपको मोड़ना नहीं है, सीधा रखोगे।
6 पोजीशन के लिए दोनों घुटने नीचे और अब आपको लेट जाना है। लेट जाओगे स्ट्रेट। अभी 7 हम फिर से करेंगे कौन सा, भुजंगासन, स्नेक पोज। ऊपर उठ गए, ये हो गया 7। अब यहां से हम वापस जाएंगे कौन से पोजीशन में, 10th पोस्चर। 8th पोजीशन नंबर है ये हमारा। अब राइट लेग को धीरे से आगे रखेंगे दोनों हाथों के बीच में और सामने की ओर देखेंगे। कोशिश करना है आपका जो हिप ऐसे है इसको आगे की ओर झुका के रखें और ऊपर देखें। अभी नेक्स्ट क्या करना है, 10th पोस्चर। इसमें हमें पीछे वाला पैर आगे लाएंगे और नीचे देखेंगे। यहीं से लंबा गहरा सांस लेते ऊपर और नमस्कार मुद्रा में इसे खत्म करेंगे। ये सूर्य नमस्कार था। इसको आप रोज सुबह उठ के इसी तरीके से 12 पोस्चर्स हैं इसके, 12 पोस्चर इसको आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपकी बॉडी एकदम फिट एंड फाइन एंड हेल्दी रहेगी। अब हम बैठ के आखिरी में एक प्राणायाम और उसके बाद ओम चैंटिंग करेंगे। सब लोग बैठ जाइए। वही बताया था आपको कैसे बैठना है, सुखासन में या फिर पद्मासन में, जो बैठ सकते हैं। वेरी गुड, आराम से बैठ जाइए सब लोग। हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखना है। फर्स्ट फिंगर को मोड़ेंगे, थंब को उसके साथ रखेंगे और तीनों फिंगर एकदम सामने। आया समझ? ये बैंड इधर और ये दोनों को अपने नीज पे रखेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे से पद्मासन लगा रहे हैं बच्चे। बच्चों ज्ञान मुद्रा में हाथ रखेंगे घुटने के ऊपर। अब कमर गर्दन सीधा। अब हम करेंगे एक प्राणायाम अनुलोम विलोम। जिसको भी जुकाम बहुत ज्यादा है, जुकाम के कारण सर में बहुत दर्द रहता है, आपको नाक से सांस नहीं आ रहा है, उन सब के लिए ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। सीधे हाथ, बायां हाथ आप यहीं रखेंगे लेफ्ट, राइट हैंड को थंब, फर्स्ट 2 फिंगर्स बेंड और लास्ट 2 फिंगर्स ज्वाइन। इस पोजीशन में देखो थंब बाहर है, लास्ट 2 फिंगर्स और ये बेंड। ठीक है, अब क्या करना है, राइट थंब से राइट नाक को बंद करना है। राइट बंद कर लिया। अभी लेफ्ट से हमें सांस भरना है। यहां से सांस भरा हमने, फिर हम लेफ्ट को बंद करके राइट से सांस को बाहर छोड़ेंगे। ठीक है, देखो हमने ये बंद करा। अब देखो ये हमने राइट को हमेशा बंद करना है। राइट बंद करा, लेफ्ट से अंदर सांस, लेफ्ट को बंद करा और राइट को खोल दिया। हमने थंब खोल दिया अपना। अब इधर से हमें सांस को बाहर निकालना है। यहीं से सांस अंदर, तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप सबसे पहले ये बंद कर रहे हो, आपको सांस यहां से अंदर लेना है, इसको बंद करके यहां से सांस बाहर और फिर यहीं से अंदर और बाहर। तो आपको एक रूट बनाना है, यहां से अंदर, यहां से बाहर, यहीं से अंदर और यहां से बाहर। ठीक है, अब इसको एक साथ करेंगे हम 3-4 बार। सांस अंदर, बाहर। आपको बिल्कुल आराम से करना है, कोई प्रेशर नहीं है, आपको थकान नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल फोर्सफुली नहीं, एकदम आराम से करोगे, ठहराव के साथ करना है। ठीक है, लंबा गहरा सांस लेंगे, अंदर, बाहर,
इसको आप इस रूटीन में यहाँ से लेके जाना है, यहाँ से वापस लेके जाना है वापस, इसको आप कम से कम 10 से 15 बार एक बार में कर सकते हो, फिर उसको धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हो। जिसको भी नाक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, सांस लेने में तकलीफ है, आप ये आसन प्राणायाम अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे एक भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम से क्या है, आपके गले में, आपके जो भी गले का कोई भी प्रॉब्लम है वो दूर होता है। हाथ को आंखों पे ऐसे लगाएंगे और अंगूठे से कान को बंद करना है। आंखें बंद सबकी, कान बंद, नाक से लंबा गहरा सांस लेंगे और गले से एक आवाज निकालनी है। ऐसे आवाज निकालोगे जैसे भंवरे की आवाज होती है। लंबा गहरा सांस लेना है। और वापस। तो आपको ध्यान रखना, आप आवाज गले से निकालोगे, आपका मुंह बंद होना चाहिए, आपके आंख, नाक और कान हल्के से बंद होने चाहिए। मुंह बंद करके आप गले का आवाज निकालेंगे। और धीरे से रिलैक्स। अब सब चीज हमने कर लिया, अब हम अपने मन को, हमने अपने शरीर को अच्छे से यूज करा, हमने इधर सारे आसन करे, हमने प्राणायाम कर लिया। अब आखिरी में बारी आती है, अब आखिरी में बारी आती है ओम चैंटिंग। हमें आखिरी में ओम चैंटिंग करना है, उसके लिए हम सुखासन में बैठेंगे। थोड़ा सब सुखासन में बैठेंगे, ज्ञान मुद्रा लेंगे, ओम चैंटिंग करना है। हमें ओम का उच्चारण करना है। कैसे करेंगे आप पहले देखेंगे एक बार। नाक से लंबा गहरा सांस लेंगे और ओम बोलेंगे। कैसे बोलना है? ओ। सबको ये करना है, हम ये 3 बार करेंगे। तीनों बार करने के बाद हमें अपनी आंखें नहीं खोलनी है, सब आंखें बंद रखेंगे। जब मैं बोलूंगी आप खोलना है, तब आप लोग अपनी आंखें खोल सकते हैं, ठीक है? तो सब लोग अपनी आंख बंद करिए, हाथ को इस पोजीशन में रखेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे, आईज क्लोज। बोलो। फर्स्ट टाइम हो गया, अब सेकंड टाइम फिर से ब्रीद इन करना है। अब बिना आंखें खोले सब लोग अपनी हथेली को अच्छे से रब करेंगे, एकदम जोर से। हाथ को रब करिए अच्छे से। आपके हाथ में एकदम गर्मी आनी चाहिए, एकदम ऐसे गर्म हो जाना चाहिए आपकी हथेलियां। सब लोग जोर से गर्म करिए और अपनी आंखों के ऊपर इसको आराम से लगाएंगे। जो भी हाथ से गर्मी आई है उसको महसूस करेंगे। अपने पूरे फेस पे गर्मी का एहसास लेंगे, धीरे धीरे उसको टैप करेंगे और नमस्कार मुद्रा में आएंगे और भगवान से प्रे करेंगे हम लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और तंदुरुस्त रहें। धीरे से आंखें खोलेंगे और जिसने पद्मासन लगाया है, मैंने देखा है बहुत बच्चे पद्मासन लगा के बैठे थे, वो पैर खोल के अपने पैरों को हल्का सा रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करेंगे, पंजे को आगे पीछे घुमाएंगे, पैर को थोड़ा सा सर्कल, एंकल्स को आप घुमाइए। दूसरी साइड, वेरी गुड।
sideways and relax. So आज का सेशन कंप्लीट हुआ। इस सेशन में हमने बहुत सारी चीजें सीखी। कुछ भी किसी को नहीं समझ में आया, कोई भी किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, और कुछ भी अगर डाउट है, अभी हमने सूर्य नमस्कार सीखा तो एक बार में सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर कुछ भी है तो मेरा एक YouTube चैनल है सूर्य नमस्कार के लिए, उसमें हमने बहुत वीडियोस बनाई हैं। उसका नाम है द योगास्टिक अदिति। इस नाम से मेरा एक YouTube चैनल है, आप उस पे जाके सूर्य नमस्कार अच्छे से सीख सकते हैं। और भी बहुत वीडियोस हैं तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। Aditi, we have one question. Yes sir. Yeah, and Simran, she has asked. Okay. Okay. उसका क्वेश्चन है कि somebody has just एक कि मैं मेरी आवाज कौन सी योगा करने से मेरी आवाज साफ हो जाएगी? हाँ, तो जो हमने अभी प्राणायाम करा था, भ्रामरी ये है प्राणायाम, सिमरन। हम थ्रोट हमारा ओपन होता है, तो अगर आप उसको रेगुलरली करोगे तो फिर वो थ्रोट से आपकी आवाज बेटर होगी। तो एक बार करके आप फिर से दिखा दो इनको। हाँ जी, हम बैठे थे, आपको थंब से अपने ईयर्स, ये ईयर लोब है, इसको ऐसे बंद करना है, जिससे आप कान बंद करा, आपने फर्स्ट फिंगर यहाँ, सेकंड से आईज, थर्ड से नोज, और ये आप बंद करके रखेंगे, मुंह बंद, नाक से सांस लेना है और गले से भंवरे की आवाज निकालनी है। आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो, जितनी आपकी लंबा गहरा सांस आप, क्या होता है, आपने सांस अंदर ली, सांस छोड़ने के लिए गले से आवाज निकाल रहे हो, तो जितना आप उसको लंबा खींच सकते हो उतना ही आपको इसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा। रेगुलर बेसिस पे करना बहुत ही जरूरी है। आप अगर डेली प्रैक्टिस करोगे प्राणायाम की तो इसमें बहुत ज्यादा जल्दी से इफेक्ट नजर, आपको जरूर बेटर लगेगा। Okay, anybody can ask the question. I'll take one more question. Yeah. हाँ बोलिए, कौन बोलना चाह रहे हैं? मैं बोलना चाह रही हूँ मैं सर। हाँ बोलिए। सर मेरा मैम मोटापा कैसे कम होगा सर मैम, अब थोड़ा बताएंगी? देखो, मोटापा सबको कम करना है, आपको वो तो मुझे भी कम करना है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन डॉक्टर अदिति। Yes, definitely. Everybody wants to be slim, smart and fit. Yes. So, मोटापा कम करने के लिए बेस्ट है आपको सूर्य नमस्कार करना है। सूर्य नमस्कार के स्टेप्स है, आपके पूरे शरीर को वो एक सूर्य नमस्कार कंप्लीटली वार्म अप करता है, सारे जॉइंट्स उसमें मूव होते हैं, सारी मसल्स एक्टिव रहती है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग कि आप बहुत सारे अलग अलग आसन करो, अगर आप एक सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करते हो उसको एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स इन वन डे, और उसको ग्रेजुअली आप बढ़ाते जाते हो, तो वो बेस्ट पोस्चर है कि आप वो करें। इससे आपके बॉडी पे इफेक्ट आएगा, आपकी जो मसल्स हैं जो एकदम फ्रीली हैं वो टाइट हो जाएंगी और आपका बॉडी फैट टू फिट नजर आने लग जाएगी। मैम आप एक बार करके दिखाएंगी मैम करके दिखाएंगी? हाँ, सूर्य नमस्कार जो हमने अभी लास्ट में करा ना 12 स्टेप्स वाला, वो आप एक बार चेक कर लीजिए। तो इसमें हमेशा फर्स्ट आसन आपको ज्वाइन करना है हैंड में, प्रणाम मुद्रा। सेकेंड, जितना पीछे जा सकते हो उतना जाना है, ठीक है? आप इतना भी जा सकते हो, बस ध्यान रहे ऐसे हिप्स बाहर निकाल के नहीं जाना, जो बहुत लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं। आपको ये अंदर रखना है और फिर जाना है। थर्ड, फोर, 5, 6, 7,
8 9 10 11 and 12। सो ये था सूर्य नमस्कार। आप इसको मैंने आपको बताया ना, मैंने YouTube में वीडियो बना रखी है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप स्टेप बाय स्टेप उस YouTube में द योगास्टिक अदिति ये नाम है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम एक और प्रॉब्लम है प्रिया मंडल का। मैम, जिनको सुनाई नहीं देता उनके लिए कोई योगासन है? जिनको सुनाई नहीं देता, हियरिंग प्रॉब्लम के लिए। हियरिंग प्रॉब्लम या बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आपको बहुत डिफरेंट आसन इसमें परफॉर्म करने होते हैं। आप प्राणायाम भी कर सकते हो। जैसे प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं। ये 2 प्राणायाम आपको हेल्पफुल रहेगा। और आसन में आप लेट के जो भी बेंडिंग है, जैसे मत्स्यासन है, आप उसमें सेतुबंध आसन जो हमने करा वो प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा एक आसन कोलैबोरेशन से नहीं होगा, आपको मल्टीपल चॉइस के आसन उसको एक साथ फॉलो करना पड़ेगा, तब आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। वेरी गुड। लॉन्ग लास्टिंग वे रहेगा। इनिशियली इफेक्ट उतना अच्छा नहीं आएगा, लेकिन हम उसको ट्राई अप कर सकते हैं कि कौन सा आसन किस बॉडी को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जी, ओके, ग्रेट। और किसी को कोई क्वेश्चन है? क्या है? बुशरा बताइए, क्या बुशरा आपका क्वेश्चन है? यू कैन आस्क। मैम, मुझे पूछना था, जब नीज में पेन होता है तो मैम कौन सा योगा करना चाहिए? नीज में पेन होता है? यस मैम। तो नीज में बेसिकली अगर आपको पेन हो रहा है तो मैं पूछना चाहूंगी किस कारण से हो रहा है, आप वो बताओगे? हम जैसे ज्यादातर चलने से कभी कभी, या फिर कुछ ज्यादा चलते हैं तो तब ज्यादा होता है। अच्छा, एक बार आप खड़े होके दिखाओ कि कौन से प्रॉपर एरिया में पेन लगता है आपको? इस साइड। एक ही घुटने में? यस मैम, इसमें ज्यादा होता है, बाकी इसमें भी है, मेरे दोनों में, लेकिन लेफ्ट में ज्यादा है। बहुत ही सिंपल सा है। आप किसी आसन में जाओ, सबसे पहले आपको क्या जरूरी करना है, कोई भी एक टॉवल लोगे, उसको अच्छे से रोल अप करो। ऐसे रोल बना लिया, ये थोड़ा छोटा है, मोटा टॉवल चाहिए, ठीक है? आपने ऐसा रोल बनाया, उसको अपने घुटने के नीचे रखो, ठीक है? घुटने के नीचे, दोनों कमर गर्दन सीधे, हाथ सीधे। अब आपको क्या करना है, इसको नीचे दबाना है। घुटने को आप अपने थाइस की मसल के सहारे से दबाओगे, प्रेस करना है। प्रेस करो, होल्ड करो 10 काउंट्स एंड रिलैक्स। ये मसल टाइट होनी चाहिए। जब आप नीचे दबा रहे हो, इसको टाइट करो, होल्ड करो 10 काउंट्स एंड रिलैक्स। मसल्स मजबूत होंगे जो घुटने को पकड़ के रखते हैं। अगर ये वाले मांसपेशियां कमजोर हैं, आपके घुटने को अच्छे से नहीं पकड़ेगा और ये दर्द देगा। अगर आपने इसको स्ट्रांग बना लिया तो आपके घुटने में कभी पेन नहीं होगा। नेक्स्ट आप करते हो ये मोड़ा एंड डाउन, स्ट्रेट डाउन। आपको यहां से काम करना है सारा, हर आसन में। अप डाउन। ये करने के बाद पंजे को भी घुमा सकते हैं 10 टाइम्स ऐसे और फिर 10 टाइम्स ऐसे। दोनों पैर से बराबर करना है, ठीक है? ये 2 चीज आप करोगे, आपके नीज में विद इन 1 वीक और 1.5 वीक आपको अच्छा लगने लग जाएगा। आपके जो दर्द हो रहा है वो भी आपको महसूस नहीं होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर अदिति। Great. So now what we should do? संगीता मैडम। जी सर। अदिति, ऐसे तो वैसे हमारा मन नहीं भरेगा, हम चाहेंगे कि आप सिखाते रहे और हम सब सीखते रहे। बहुत मजा आ रहा है, सभी बच्चों को भी बहुत मजा आ रहा है और बच्चों ने खूब अच्छे से एंजॉय करके किया। तो
आपको बहुत जल्दी हम दोबारा बुलाएंगे और हम चाहेंगे कि आप हमारे बच्चों के साथ दोबारा आके एक और सेशन दें। थैंक यू सो मच आपके को हमारे सारे परिवार की तरफ से, मनोविकास परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी संगीता मैडम क्या कहना बहुत अच्छा लगा बच्चों को सिखा के, और बच्चे इतने अच्छे से कर रहे थे, मैं देख रही थी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में पद्मासन कराया, कई बच्चे नहीं कर पा रहे, लेकिन कई बच्चों ने इतने अच्छे से पद्मासन लगाया था कि मुझे भी देख के हैरानी हुई। तो बहुत ही खूबसूरती से ये परफॉर्म कर, ये है कि हम इस सेशन को ले जा सकते हैं, लेकिन जो हमें योगा पोस्चर करना है, हमें एक बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से करना चाहिए। तो जितना हम नियमित कर पाए हमारी बॉडी में या कुछ पेन्स नहीं होने चाहिए, इसलिए इस सेशन को इतना ही वाइंड अप करा है, और आशा करती हूँ कि आगे भी इससे जुड़ेंगे, जिससे बच्चों को बहुत अच्छे से बेनिफिट मिल पाए। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू आदित्य जी। मैं पूरे मनोविकास परिवार की तरफ से और हमारे सारे बच्चों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम हमारे लिए दिया, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी सभी की, बच्चों की, कि आपने जिस तरह से हमें बताया हम लोग उस चीज को फॉलो करेंगे और फिट और हेल्दी रहने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच आपका हमारे लिए। थैंक यू अदिति, थैंक यू। एंड डॉक्टर अदिति बहुत अच्छी इस तरह से, मतलब कि लगता है फर्स्ट टाइम बहुत अच्छे तरीके से वी हैव सीन यू। मैंने आपके बारे में सिर्फ सुना हुआ था, ठीक है। दैट इज ग्रेट ग्रेट, ऑलवेज प्लेजर। तो हम लोग कभी मिलते हैं फिर, एंड वी विल कंटिन्यू, जरूर मिलना चाहूंगी, ठीक है। और वी विल कंटिन्यू कि हम लोग मनोविकास में आप जुड़ो, और फिर हम लोग अभी तो लॉकडाउन में जैसे हम लोगों ने अभी जूम पे किया है, तो वी विल डू द सेशंस इन फेस टू फेस मोड डेफिनेटली। लेट्स प्रे गॉड कि ये जो लॉकडाउन है जल्दी खत्म हो जाए। ओके, एंड ऑल डियर माय फ्रेंड्स, जितने मेरे दोस्त हो यहाँ पर, सब ने अच्छा किया है। आई हैव सीन माय फ्रेंड्स आर फ्रॉम साउथ इंडिया, तरुण, सक्षम, मधुमिता, राधा, थैंक यू सर, थैंक यू सर, खुशी, वेलकम बच्चे, पूनम, सुवर्णा, थैंक यू मैम, रूबी, सोहम देव, एवरीवन हैज डन द वेरी गुड जॉब। आशीष, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माधव भालेराव के उससे भी बहुत, सी दिस इज माय regular person who is coming every day in Manbhavan, every sessions of Manbhavan. So thank you everyone.